कौन हो आप बेटा? नेहा दीदी का घर यही है क्या? हाँ, नेहा का तो घर ही है, पर आप कौन हो? आप उनसे मुझे एक बार मिलवा देंगे क्या? किसी ने उनके लिए चिट्ठी भिजवाई है। चिट्ठी भिजवाई है? नेहा! हाँ? 1 मिनट आना जरा इधर। हाँ बोलो। पहचानते हो इस लड़की को? बेटा कौन हो आप? मनोज सर को आप जानते हो, जिन्होंने आपको पढ़ाया था? मैं उनकी बेटी हूँ। मनोज सर, तुम उनकी बेटी हो? आओ अंदर आओ। आ जाओ बेटा। बैठो। तो तुम यहाँ अकेले आई हो? कौन आया तुम्हारे साथ में? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। पापा घर पर ही है, वहाँ पर 2 गाय है ना, इस वजह से मैं अकेली आई हूँ। घर पे सब लोग ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मेरे को तो हैरानी हो रही है, तुम इतनी दूर तक अकेले आ गई। आई कैसे हो तुम? मैं ट्रेन से आई हूँ, जनरल डिब्बे से। और पापा ने ना ये आपको चिट्ठी भिजवाई है। बताओ क्या लिखा है इसमें? नेहा बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक होगी। जिस स्कूल में तुम पढ़ी थी, आज वो स्कूल टूट चुका है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी रोड बन रहे हैं और गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम एक नया स्कूल खुलवाएं, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। और तुम तो जानती हो कि गांव में सारे लोग किसान हैं, कोई भी पैसे देने के लिए राज़ी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमसे थोड़ी मदद हो पाएगी। अगर तुम हमारी मदद कर दोगे तो गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक फोन ही कर दिया होता। स्कूल गांव के टूट गए? पर कैसे? सरकारी रोड निकल गया था वहां पे? हाँ। अच्छा, तो स्कूल बनवाने के लिए पापा ने एक खत भेजा है आपसे? हाँ। यहाँ पे और कोई है आपके जानने वाला? तो अकेले कैसे आएगा मेरे को ये बताओगे आप? मैं ट्रेन से आई हूँ, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। पापा ने इनके बारे में बताया था, तो पापा ने मुझे पता भी दिया था। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो वहाँ पर एक स्कूल बन पाएगा और हम सब लोग पढ़ लिख लेंगे। और आपको पता है, मेरे पापा का सिर्फ एक ही सपना है कि यहाँ पर जितने भी किसान के बच्चे हैं वो किसान ना बने, वो बाहर शहर जाकर अपना खुद का बिजनेस करे। और इसके लिए वो चाहता है कि हर बच्चे की पढ़ाई पूरी हो, इसलिए वो एक नया स्कूल खुलवाना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी पापा की। आप पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो स्कूल टूट चुका है, अब मैं कहाँ से पढ़ाई करूँगी। और सब गाँव के बच्चे घूमते रहते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर पापा को इनका याद आया तो हम यहाँ चले आए। हम सोचे थे कि यहाँ से थोड़ी मदद मिल जाएगी इनसे। तो पता है, गांव में तो कोई भी पैसे देने के लिए राजी नहीं है। हम सरकारी दफ्तर भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी हम वापस निराश होकर आ गए। बस अब आप ही एक आखिरी उम्मीद हो हमारी। हाँ, हम क्यों नहीं मदद करेंगे। तुम तो बच्ची हो। तुमको पता है, जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना, तो मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी थी। और तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्हीं की वजह से तो आज मैं यहाँ पे हूँ। देख रही हो, ये सब मैं उन्हीं की वजह से कर पाई हूँ। आज शहर में आके अपना ऑफिस होना, इतनी अच्छी जॉब होना, सब चीज़ें अपनी मर्जी से करना। अगर वो मुझे उस टाइम पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाती। मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि तुम वहाँ से अकेली आ गई। एक फ़ोन कर दिया होता, मैं सुजीत को लेके वहाँ खुद ही आ जाती। पापा के पास आपका नंबर नहीं था, उन्होंने मुझे आपका पता दिया, इस वजह से मैं आ गई। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। और तुम टेंशन मत लो, अभी तुम आज के दिन यहीं पे रेस्ट कर लो, हम लोग साथ में चलते हैं। क्यों सुजीत? हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब स्कूल टूट गया है तो स्कूल बन भी जाएगा। आपके पापा ने बहुत विश्वास के साथ नेहा के पास भेजे हैं कि यहाँ से कुछ मदद हो पाएगा, तो हम बिल्कुल मदद करेंगे और स्कूल फिर से बनेगा और आप लोग फिर से उसमें पढ़ाई करेंगे। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दूर चल के आप अकेले कैसे यहाँ तक आ गए, और आपके पैर में तो चप्पल भी नहीं है। वो ट्रेन में ना मेरी चप्पल टूट गई थी। अच्छा, खाना वाना आप खाया हो बेटा? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। नेहा, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। आपका नाम क्या है बेटा? सोफिया। सोफिया, बहुत प्यारा नाम है। आप पढ़ाई करते हो या नहीं? हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन से क्लास में? मैं 4th क्लास में हूँ। पढ़कर क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पर डॉक्टर है क्यों? ताकि मैं सबका इलाज कर पाऊँ। गांव में अभी तक कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, मैं अच्छी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। आज तक भी लोग बेड से ही दवा खाते हैं,
लेकिन मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी, सब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें चुटकियों में ठीक कर दूंगी। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। देखिए ना इसके पापा कैसे परवरिश दिए हैं, बिल्कुल उच्च विचार है इसके। इसके पापा भी गांव के लिए पता नहीं क्या क्या किए हैं, ये भी आज तक गांव के ही बारे में सोच रही है। जीवन में तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगी, हमेशा खुश रहोगी। तुम भी अपने पापा के नक्शे कदम पे चल रही हो, तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं। जरूर तुम डॉक्टर बनोगी और अपने पूरे गाँव का तुम सेवा करोगी। जी। अब चलो पहले तुम कुछ खा लो, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा तुम्हारे लिए कुछ लेने चलते हैं। तुम टेंशन मत लो, खाना वाना खा के आराम करो और हम लोग कुछ टाइम बाद में ना मार्केट में चलेंगे, तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते लेकर आएंगे। जी। ठीक है नेहा, ले जाओ इसको खाना वाना खिलाओ।